अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर असद अब्बास। तो आज का हमारा टॉपिक है हैज़र्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हैज़र्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से पहले आप लोगों ने पढ़ा था घर के अंदर जो आप वायर इस्तेमाल करते हैं, टाइप्स ऑफ वायर पढ़ी थी हमने, AC DC करंट हमने पढ़ा था। तो आज हम ये देखते हैं कि हैज़र्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इससे मुराद ये है कि इलेक्ट्रिसिटी के खतरात क्या है। देखिए भाई, यहाँ पर हमने दो हेडिंग्स दी हैं, एक है इंसुलेशन डैमेज की और दूसरा है डैम्प कंडीशन। इंसुलेशन डैमेज से मुराद ये है कि आपके पास अगर वायर है, वायर के ऊपर जो एक फ्लोर से चढ़ा होता है, ये उसकी इंसुलेशन है, ये उसका कवर है, ठीक है। जब ये डैमेज हो जाता है तो उस वक्त क्या है, बहुत ज्यादा मतलब कि खतरात जो है पैदा हो सकते हैं कि आपके पास जो वायर है वो शॉक हो सकती है, आप टच करते हैं आपको करंट लग सकता है, ठीक है जी, बहुत ज्यादा इसके नुकसान आते हैं। इसके बाद ये जो डैम्प कंडीशन है, डैम्प कंडीशन जो है बेसिकली एक नमी वाला माहौल होता है। नमी वाले माहौल से मुराद ये है कि जब आपके पास कोई सर्किट जो है बिल्कुल उसके ऊपर पानी गिरता है या पानी के अलावा सुबह सुबह नमी पड़ती है, तो उससे ये होता है कि ये एक खासियत होती है किसी भी जिस्म की कि जब वो खुश्क होता है तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। जब वो नम हो जाता है, मतलब कि गीला हो जाता है, वेट हो जाता है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है बहुत ही कम हो जाती है। पहले रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, फिर कम हो जाती है। इसी वजह से आप लोग हल्का सा टच करते हैं तो आप लोगों को शॉक लग सकता है। अब इन सारी चीजों से बचने के लिए एक मतलब के सेफ्टी कुछ यूज इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह से कुछ डिवाइसेस हैं, एक है फ्यूज, एक सर्किट ब्रेकर है, एक आपके पास अर्थ वायर, ठीक है जी। आपके फ्यूज क्या है या सर्किट ब्रेकर या अर्थ वायर, ये चीजें क्या है। फ्यूज की डेफिनेशन हम यूं करते हैं कि सेफ्टी डिवाइस दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर इन द सर्किट टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट विद एक्सेस करंट फ्लो। इससे मुराद ये है कि ये फ्यूज जो है आपके पास एक ऐसी हिफाजती डिवाइस है जो कि लाइव वायर के साथ सीरीज कंडीशन में कनेक्ट की जाती है और इसके बाद ये प्रोटेक्ट करता है इक्विपमेंट विद एक्सेस करंट फ्लो कि जब इजाफी मिकदार में करंट किसी इक्विपमेंट मतलब कि किसी भी आले से जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं उससे गुजरता है तो उसको ये कंट्रोल करता है। ये इसका बेसिक फंक्शन है। अब ये फ्यूज जो है जब आप किसी सर्किट के अंदर लगाते हैं तो उस वक्त आपको चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए कि पहला ये है कि ये जो आप फ्यूज इस्तेमाल कर रहे हैं शुड बी कनेक्टेड इन द लाइव वायर। हमेशा ये लाइव वायर के साथ आप लोगों ने कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं करना कि आप इसे अर्थ वायर के साथ कनेक्ट कर दें या फिर न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा हम यहाँ पर पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे पॉइंट में ये है कि स्विच ऑफ द मेन बिफोर चेंजिंग एनी फ्यूज। इससे मुराद ये है कि जब आपका फ्यूज खराब हो जाता है तो उस वक्त आप क्या करते हैं, जब नया फ्यूज लगाना चाहते हैं तो उस वक्त आप पुराने फ्यूज को लगाने से पहले स्विच जो है इसको आप लोग ऑफ करते हैं। स्विच ऑफ से मुराद ये है कि जो आपके पास मेन स्विच होता है उसको आप लोग बिल्कुल बंद कर दें। तो ये इसकी कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं फ्यूज को लगाने के। इसके बाद है आपके पास ये सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या है? सर्किट ब्रेकर भी एक ऐसा आला है कि सेफ्टी डिवाइस इन द सेम वे एज फ्यूज के एक ऐसी सेफ्टी डिवाइस है जो कि बिल्कुल सेम काम करती है फ्यूज की तरह। इसके बाद यह है कि एक डिस्कनेक्ट द सप्लाई ऑटोमेटिकली। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये सप्लाई को मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट कर देती है। जबकि आप फ्यूज की बात करते हैं तो फ्यूज के अंदर ऐसा नहीं होता। फ्यूज सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन इस तरह से होगी कि ये बिल्कुल पतली सी वायर के साथ कनेक्ट होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव होता है, तो ये दरमियान में एक वायर से लगी होती है जो कि बिल्कुल पतली सी होती है, ठीक है। तो अब जैसे ही करंट बढ़ता है तो ये वायर जो है वो टूट जाती है, मतलब कि पिघल जाती है क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये पिघल जाती है। जबकि सर्किट ब्रेकर जो है, सर्किट ब्रेकर का फंक्शन ये होता है कि वो इस अंदाज का होगा ऐसे, ठीक है।
तो जब अमाउंट ज्यादा हो जाएगी करंट की तो ब्रेकर जो है ये टूट जाता है, मतलब कि डिस्कनेक्ट हो जाता है ऐसे। ये इस वे के साथ अपना कनेक्शन जो है बिल्कुल खत्म कर देता है और खुद ही कर जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर एक और चीज पढ़ते हैं, अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या है? अर्थ वायर एक ऐसी वायर है, देखिए पहले आप ये देख लें कि अर्थ वायर जो आपने उस वक्त पढ़ी थी ये बिल्कुल वही है, ग्राउंड वायर इसे आप कहते हैं। तो इसका फंक्शन ये होता है कि बिल्कुल अगर आप कोई भी बॉडी इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे, ठीक है जी, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो कोई अंदर सर्किट शॉर्ट हुआ है, सर्किट शॉर्ट होने से आपके वो जो वायर्स हैं इसकी मतलब कि बाहर वाली बॉडी के साथ टच होगी, टच होने के बाद ये वाला चार्ज जो है इस बॉडी के ऊपर आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हम इसको टच करते हैं तो टच करने से हमें एक शॉक सा लगता है, ठीक है, मतलब झटका सा लगता है। तो उस झटके से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक अर्थ वायर यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ये अर्थ वायर, अर्थ वायर में क्या फंक्शन होता है कि जैसे ही इसके ऊपर चार्ज आता है, जैसे चार्ज आता है तो ये चार्ज इस वायर के जरिए इस जमीन के अंदर जो है शिफ्ट हो जाता है। दोबारा देखें कि ये चार्ज जो कि आपके बॉडी डिवाइस को आपके क्या करता है, एक चार्ज पर ही खड़ा होता है, तो ये चार्ज फिर शिफ्ट हो जाता है इस जमीन के अंदर, जिस वजह से आपकी ये वाली जो बॉडी है, मतलब कि बाहर वाली जो इसकी सतह है, सरफेस है, वो शॉक नहीं होती, मतलब उसके ऊपर चार्ज नहीं होता और आप जैसे टच करते हैं तो आपको झटका नहीं लगता, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया है। और मजीद अगर किसी को चैप्टर 14 में कोई भी कंफ्यूजन है, किसी पॉइंट में मसला आ रहा है, तो आप लोग जिस तरह से हमसे रब्ता करते होते हैं व्हाट्सएप या कॉल करके, मैसेज करके, तो आप लोग रब्ता करें। और दूसरा ये है कि आप लोग लाजमी तौर पर इन वीडियोज़ को देखें और अपने लेक्चर्स को जो है टाइमली और प्रॉपर अंदाज से आप लोग स्टडी करें। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। मजीद नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया।